नमस्कार। इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। इस समय हम करनाल के घंटाघर चौक, भगवान वाल्मीकि चौक के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं, जहां पर सड़क पर पड़े हजारों रुपए मिलते हैं। हजारों रुपए इस बंद रुमाल में है। जिसके भी वे पैसे हैं वो ले सकता है, लेकिन पहचान उसको बतानी पड़ेगी कि कितने हजार रुपए हैं और कौन कौन से नोट हैं। काफी हजारों रुपए की संख्या में पैसे जो है सड़क पर मिलते हैं। जिसके बाद इस समय आप देख सकते हैं जो ताले चाबी वाले यहाँ पर अंकल बैठे हैं सालों से, अब चाबी इनके पास है लेकिन ताले की तलाश है, ताकि अपनी चाबी डालकर उस ताले को खोल सके, यानी कि उसकी पहचान कर सके। पैसे इन्होंने रुमाल में बांध लिए हैं। अंबर स्वीट से इस समय जो नवीन जी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, विपिन जी हमारे साथ मौजूद है, पुलिस के जो कर्मचारी यहाँ पर खड़े होते हैं, ट्रैफिक इंचार्ज, वो यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात है कि हजारों रुपए का एक बंडल था बड़े बड़े नोटों का, वो सड़क पर पड़ा मिलता है, घंटाघर चौक के बिल्कुल नजदीक पड़ा मिलता है। लेकिन किसके ये पैसे हैं उसके सही मालिक तक पहुंचाए जाए। ना जाने किस गरीब व्यक्ति के, किसी गरीब परिवार के ये पैसे हो, बैंक से निकलवा कर आए हो, किसी बूढ़ी माता के, किसी बूढ़े बुजुर्ग के ये पैसे हो जो ये निकलवा के आए हो। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिस किसी के पैसे हैं वो हमारे मोबाइल नंबर पर भी अभी तुरंत जानकारी दे सकता है, 9812001353। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो ताले चाबी वाली जो अंकल है उनसे जानना चाहेंगे। अंकल, आज तो हजारों रुपए के मालिक बन गए आप। मुझे लेकिन कुछ देर के लिए मैं मालिक हूँ। मेरे को मालिक बनने की जरूरत नहीं है, मालिक देता है। मैं आराम से ईमानदारी से रोटी कमा खा लेता हूँ, इसलिए मुझे इतनी जरूरत नहीं है इन पैसों की। अब चाबी आपके पास है, ताला कहाँ है इसका? ताला जो आप ढूंढोगे, आप ढूंढने के लिए आए हो ताला। हम आपको कहते हैं कि आप ताला ढूंढो, इसकी चाबी हम लगाएं। कहाँ पे पैसे मिले हैं ये यहीं से मिले हैं, मेरे अड्डे के आगे से। हजारों रुपए हैं? हजारों रुपए हैं जी। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। कितने सालों से बैठे हो यहाँ? मैं यहाँ पर 20 साल से बैठा हुआ हूँ। 20 सालों से सुभाष जी यहाँ पर ताले चाबी का काम करते हैं, और इस समय आप देख सकते हैं ताला चाबी लेकर वह यहाँ पर बैठे हैं। अब चाबी इनके पास है, लेकिन वो ताला कहाँ पर है? करनाल के घंटाघर चौक पर है। ट्रैफिक इंचार्ज साहब हमारे साथ है। जनाब, एक अच्छी खबर है कि आप सभी लोग एक जरूरतमंद जिसके असली में पैसे हैं उस तक पैसे पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि हजारों रुपए हैं। क्या जानकारी मिली थी आपको जिसके बाद यहाँ पर सभी पहुंचे? हमें किसी प्राइवेट आदमी ने बताया था भाई यहाँ कुछ पैसे गिर गए हैं, जो किसी ने उन्होंने उठा लिए हैं। अब वो जो जिससे पैसे गिरे हैं वो अपने बता के भाई कितने का नोट है, कितने पैसे हैं, वो ले जा सकता है। बड़ी राशि है, लेकिन बड़ी राशि है। तो बड़ी राशि है। एक और पुलिस कर्मचारी है, उनसे भी जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले विपिन जी हमारे साथ मौजूद है। विपिन जी, क्या कहना चाहेंगे? हजारों रुपए किसी गरीब परिवार के हो सकते हैं, किसी जरूरतमंद के हो सकते हैं, जो ना जाने कहां से लेकर आया होगा। सड़क पर एक नोटों की बड़ी गड्डी मिलती है, आप क्या कहना चाहेंगे? कहां से मिली और क्या बताएंगे इस बारे में? ये मैं जैसे आया तो देखा तो सारे यहाँ इकट्ठे हुए पड़े थे, तो मैंने पूछा भी क्या बात है, क्यों इकट्ठे हुए हैं? तो इन्होंने कहा जी ऐसे ये किसी के पैसे यहाँ गिरे थे और एक कोई बुढ़िया माई उठाने लगी थी, और इन्होंने अंकल जी ने देख लिया और इन्होंने पैसे उठा के अंदर फौरन जाके डॉक्टर साहब को बताया कि ये मेरे को पैसे मिले हैं। फिर इन्होंने मेरे को बताया भी ऐसे ऐसे हमें पैसे मिले हैं। तो फिर हमने आंड गुआंढ इधर पता करा तो पता चला ये प्यारेलाल एंड संज जो है दुकान, वहाँ से एक व्यक्ति लोहे का कोई सामान लेके गया था। वो भी ढूंढ रहा था कि मेरे कोई पैसे गिरे हैं, लेकिन हमें कोई पता नहीं है वो बंदा कौन है, क्या नहीं है। लगता है आपको कि हजारों रुपए जो गिरे हैं उसके हैं, क्योंकि वो ढूंढते हुए वहाँ आया है जरूर? हाँ बिल्कुल, इसीलिए यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और लड़के को बुला लिया गया है उनके, वो बकायदा देखा जाएगा कि वाकई यही बंदा है। बर्तन लेने आया था परिवार? हाँ नहीं, वो अकेला बंदा, वो बताते हैं तसले, और वो लेके आया था तसला बठला उन्होंने लिया। प्यारालाल सिक्योरिटी साथ लेके जाओ। हमारे ताले चाबी वाले अंकल है, कह रहे मैं बाथरूम होकर आ रहा हूँ। मैं तभी कह रहा हूँ कि हजारों रुपए की राशि आप सिक्योरिटी लेकर जाओ। समझे, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मुझे आज तक सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ी। हम थाने कहीं भी जाते हैं ना, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। सज्जन मित्र आदमी हैं। तो अब जिसके पैसे हैं वो, जिसके पैसे हैं आपको मिले हैं, वो अगर आ गया तो? मैं बाथरूम होके आता हूँ, मैं वहाँ नहीं रह जाता, ना ही भागने लगा हूँ। आप आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ। मैं जाऊँगा कहाँ? मैं यहाँ बैठूंगा। आगे मैं 4 बजे चला जाता हूँ दुकान से, आज मैं 6 बजे तक बैठूंगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं आऊंगा, जो होगा तो सुबह 10 बजे दुकान पे आ जाऊंगा, फिर भी दूंगा पैसे। ऐसी बात नहीं है। हाँ बहुत राशि है।
हजारों रुपए का बंडल है, हजारों रुपए का बंडल है जो इन ताला चाबी वाले अंकल को मिला है। वो यहाँ पर बैठते हैं, करनाल के घंटाघर चौक पर यहाँ पर बैठते हैं। इस समय जो पुलिस के जवान है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रैफिक इंचार्ज और उनके साथी यहाँ पर है। क्या बताना चाहेंगे, हजारों रुपए का बंडल किसी का मिलता है, किसका वो बंडल है, आप जरूरतमंद तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या कहेंगे? सर यहाँ गिरे थे उसके पैसे, यहाँ गिरे थे सर उसके पैसे, अंकल ने देख लिए थे। उसके बाद सर पैसे यहाँ रख लिए, तो रखने के बाद तो सर से लेके फोन आपके पास कराया, भाई जिस जरूरतमंद के पैसे गिरे हो वो उसको मिल जाए। तो बिल्कुल पुलिस की भी ये ड्यूटी है कि ताकि जरूरतमंद के जिसके हजारों रुपए हैं, क्योंकि हजारों रुपए का बंडल है, पूरा का पूरा बंडल है, हम ये नहीं बताते कि कितने हजार रुपए हैं, कौन से वाला नोट है, क्योंकि वो अपनी पहचान बताकर ले जाएगा। एक ईमानदार ताले चाबी वाले अंकल का जो है कहीं ना कहीं सैल्यूट जरूर बनता है कि वो यहाँ पर बैठे थे, उन्होंने देखा कि सड़क पर एक नोटों का बड़ा बंडल जो है, बंद का बंद बंडल यहाँ पर पड़ा है, लेकिन किसका पैसा है, उनकी भी ईमानदारी देखिए कि उन्होंने हमें भी फोन किया, आसपास के लोगों को भी फोन किया। विपिन जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। तो जैसे ही उनको पता लगा कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर तुरंत जो है जानकारी मिलते ही कम से कम उस जरूरतमंद परिवार तक पहुंचा जा सकता है। हमारी अपील है उस अंकल से जिनके ये पैसे हैं, जो वो पैसे ढूंढ रहे होंगे, वो हमारे मोबाइल नंबर पर भी जानकारी दे सकता है 9812001353। अन्यथा अभी कुछ देर तक हम यहीं पर खड़े हैं ताकि उस परिवार के, ताकि जिस जरूरतमंद व्यक्ति के, किसी बुजुर्ग व्यक्ति के जो हजारों रुपए का बंडल गुम हो गया, करनाल के घंटाघर चौक, भगवान वाल्मीकि चौक के नजदीक ताला चाबी ओशो सनराइज, यहाँ पर अंकल बैठे हैं। हालांकि अंकल आ रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। से पहले विपिन जी से जानते हैं। विपिन जी, राशि बड़ी है, क्योंकि आपको पता है, हमें पता है, राशि बड़ी है, किसी जरूरतमंद परिवार की हो सकती है, इतना जरूर है कि बड़ी राशि है उसके सही हाथों तक पहुंच जाए, परेशान वो हो रहा होगा। मिड्डा जी, इसीलिए हमने सबसे पहले आपको ही कॉल किया ताकि ये इसकी इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके और ज़्यादा लोग शेयर करो, ताकि उस ज़रूरतमंद जिस बंदे के वो एक्चुअली पैसे हैं उसी तक वो राशि पहुँचाई जाए। नहीं तो वैसे तो दुनिया बनने को तैयार है मालिक, लेकिन इसीलिए आपको आपके माध्यम से इसीलिए बताया गया जा रहा है कि वो सही राशि सही आदमी के पास पहुंच जाए। वैसे थोड़ी देर तक इसकी फुटेज भी निकल आएगी और फुटेज के आधार से भी आपके थ्रू फिर उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, ताकि जितनी भी जल्दी हो सके वो राशि उस आदमी के पास पहुंचे जो एक्चुअली उसका मालिक है, जो उसका हकदार है। उसकी पता नहीं कितनी खून पसीने की कमाई कैसी होगी, जो भी है, लेकिन ईमानदारी इन अंकल जी सुभाष जी की है, जिन्होंने वाकई अपना परिचय दिया। और हमारे जो पुलिस फोर्स के जितने जवान हैं, इन्होंने मौके पे उसी टाइम उस बात को संभाला और जैसे मैं आया मेरे को बताया गया और मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया, इसीलिए किया गया ये राशि जो है सही राशि सही आदमी के पास पहुंचा दी जाए। तो बिल्कुल पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि एक जरूरतमंद परिवार, जो आदमी मेहनत मजदूरी कर कर हजारों रुपए इकट्ठा करता है, उसको इसकी कीमत पता होती है कि किस तरह से वह मेहनत करता है, किस तरह से ईमानदारी से पैसा इकट्ठा करता है। अंकल जी आ चुके हैं। अंकल जी, हालांकि आप देख सकते हैं कि जल्दी आ गए। अंकल जी, आप तो 2 मिनट से पहले ही आ गए। मैं आ गया जी, मेरे ये था ना किसी को खतरा ना पड़ जाए, भाग नहीं गया। नहीं मैं भागने वालों में से नहीं। थोड़ी भागेंगे, कमाल है। आपको तो सैल्यूट बनता है कि आपने हजारों रुपए की एक नोटों का बंडल, बल्कि अपनी जेब में नहीं डाला, आपने हमें फोन किया, इनको फोन किया ताकि वो जरूरतमंद तक पहुंचाया जा सके पैसा। नहीं जी, मैं तो कहता हूँ जरूरतमंद को मिलने चाहिए, पता नहीं उसको कितनी जरूरत होगी, मेरे से भी ज्यादा होगी, कोई ऐसी बात नहीं। ईमानदारी तो यही है कि वो आए तो पैसे ले जाए, मुझे बेफिक्री हो जाएगी। मतलब अब चाबी आपके पास है? चाबी मेरे पास, चाबी आपके पास है, ताला आपके पास है, ताला हमारे पास, ताला आपके पास है। तो हमें पक्का विश्वास है, क्योंकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी अपना काम पूरी ईमानदारी से, जिम्मेवारी से करता है। करनाल में जब भी कभी कोई छोटी बड़ी खबर होती है, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की सिर्फ इसलिए कोशिश करते हैं ताकि किसी की सहायता हो पाए। अब अंकल जी अपने हॉट सीट पर बैठेंगे और अंकल जी यहाँ पर बैठते हैं सुबह से लेकर शाम तक। 20 सालों से अंकल जी यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं चला जाता हूँ घर, मैं आपको बताऊं, अंकल जी के पैर पर चोट लगी हुई है, गंभीर चोट लगी हुई है। 4 बजे चले जाते, वैसे चले जाते हैं आप 4 बजे मैं अब चला जाता, 4:30 बजे। तो ये तकलीफ होते हुए भी मैं बैठा हूँ, इसीलिए कि वो आए तो ले जाए, इसीलिए बैठा हूँ मैं। कितने सालों से आप बैठे हैं घंटा? 20 साल के बैठा हूँ, 20 साल से यहाँ बैठा हूँ। अंकल जी, आपकी भी घड़ी की दुकान है, वाकई काफी काबिले तारीफ है कि इतनी हजारों रुपए की राशि मिली, लेकिन उसको पहुंचाना चाहते हैं जिसकी राशि है। वह ईमानदारी जिंदा है जी, इनकी काबिले तारीफ है सुभाष जी की। बाकी हम भी यहाँ बैठे हैं, बाकी हमें किस चीज का पता नहीं है मिले हैं या नहीं मिले, बाद में। तो बिल्कुल सबसे पहले सभी दुकानदार खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं। सुभाष जी के लिए एक बार ताड़ियां जरूर बजाई जा सके, क्योंकि आप देख सकते हैं
एक बड़ी राशि है, हम आपको राशि नहीं बताना चाहेंगे, नोटों का एक बड़ा बंडल, ताला चाबी वाले हैं, तकरीबन 20 सालों से यहाँ बैठे हैं, उनके सामने यहाँ पर सड़क पर उनको एक नोटों का बंडल मिलता है, बड़ा बंडल मिलता है। हम राशि नहीं बताना चाहते, लेकिन क्या पता किस जरूरतमंद परिवार की वह राशि होगी, किसी अंकल की राशि होगी, किसी बुजुर्ग माता जी की राशि होगी। जानकारी ये मिली है कि नजदीक एक बर्तन की दुकान है, वहां पर एक व्यक्ति आता है और वो बताता है कि उसके जो है ये हजारों रुपए गुम हो गए हैं। तो वो व्यक्ति का नंबर नहीं है, अब उनकी सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाली जाएगी ताकि उन तक संपर्क किया जा सके। लेकिन हमें पक्का विश्वास है कि हजारों रुपए उस परिवार तक पहुंचाने हैं जिसके वे पैसे हैं, वो नोटों का बंडल उसी व्यक्ति तक पहुंचाना है। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुछ और दुकानदार आसपास के मौजूद हैं। खुराना जी, अंकल का सैल्यूट बनता है सबसे पहले कि इनको नोटों का एक बड़ा बंडल मिलता है और हजारों रुपए की राशि है। इन्होंने उस तक पहुंचाने के लिए हमें फोन किया ताकि उसके पास जिसकी राशि है उस तक पहुंच जाए। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इन अंकल जी को तहे दिल से सैल्यूट करता हूं और ये एक मिसाल है कि बाजार के अंदर व्यापार छोटा हो का बड़ा हो, ये इंसानियत के नाते इन्होंने जो पैसे हैं इनकी देने की इच्छा। लेकिन आज का जो ज़माना है, कलयुग के अंदर ऐसे लोग बहुत भगवान के रूप कोई एक आधा ही होता है जो किसी के पैसे, वो ये अंकल जी ने इतनी बड़ी बात बोली कि ये पैसा क्या पता उससे मेरे से भी ज़्यादा ज़रूरत हो, क्या पता कौन लोग हैं किसके हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि जिसके भी ये पैसे हैं वो अपनी आइडेंटिफिकेशन लेके इनके पास आए और अपने पैसों का प्रूफ दिखा के अपने पैसे ले जाए। और अंकल जी को मैं कल जाऊंगा, माननीय अनिल विज जी कल 26 जनवरी पे आए, ऐसे अंकल जी को वहां सम्मानित करना चाहिए जिन्होंने 26 जनवरी से पहले इतनी बड़ी 50,000 की रकम कम नहीं होती, जिनका डावाडोल नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने कहा उसके घर तक पहुंच जाना चाहिए। तो बिल्कुल राशि हजारों रुपए की है, किसी को नहीं पता कि वो कितने की राशि है, कौन सा नोट है ये भी नहीं पता है। सिर्फ हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति तक ये राशि पहुंचे, इसलिए हम राशि नहीं बता रहे हैं, नोट नहीं बता रहे हैं। कितने नोट है तो कम से कम वो राशि जल्द से जल्द पहुंच पाए, क्योंकि हजारों रुपए का बंडल है। और अंकल आप देख सकते हैं जो 4 बजे चले जाते हैं, 4 बजे चले जाते हैं। अंकल जी के लिए चाय भी मंगाओ भाई, ठंड हो गई। अंकल जी चाय भी मंगाए आपके लिए? मैं आपके लिए मंगवाता हूँ। तो बिल्कुल हम पियेंगे आपके साथ चाय। हम इंतजार करेंगे जब तक असली मालिक उस पैसों का जरूरतमंद ना आ जाए, जब तक हम आपके साथ बैठेंगे। पहले आप चाय पियो, बाद में वो आएगा। आप ठंड में आए हो, आपको हम चाय पिलाएंगे, हमारा फर्ज बनता है। ऑर्डर कर दी चाय आपने, फिल्म की तरह आपने भी ऐसे कह दिया 2 चाय ना 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 ना। ऑर्डर करने लगा हूँ, मैं फिल्म वाला काम नहीं करता, मैं ऑर्डर करने लगा हूँ। 4 कप चाय ले अभी। चीनी कम रखवाना अंकल, चीनी कम डालियो भाई, बिल्कुल। कल स्पेशल चाय है ना जी? स्पेशल चाय, दूध में पत्ती डलवाना है। बिल्कुल, अंकल का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें चाय के लिए यहाँ पर बुलाया। थोड़ी देर हम भी रुकेंगे ताकि असली चाय अंकल की हम पीकर जाएंगे। अंकल ने स्पेशल कहा कि 2 चाय स्पेशल लेकर आओ, ये नहीं कहा कि 2 चाय ना 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 ना, ऐसा नहीं कहा। स्पेशल चाय अंकल ने मंगाई और अंकल को सैल्यूट करते हैं कि ताला चाबी वाले अंकल जी सुभाष जी जो यहाँ पर रोजाना आते हैं 20 सालों से करनाल के घंटाघर चौक पर, उनको इसी सड़क पर हजारों रुपए का बंडल मिलता है। हजारों रुपए का आप समझ सकते हैं, किसी ऐसे परिवार की वह राशि है जो ना जाने अपने बेटे के लिए, बेटी की शादी के लिए, कोई व्यक्ति बीमार हो उसके लिए, घर में खरीदारी हो, कोई जरूरी सामान लेना हो उसके लिए ना जाने कहां से लेकर आया होगा। और उसका यह नोटों का बंडल करनाल के भगवान वाल्मीकि चौक के नजदीक, घंटाघर चौक के नजदीक यहाँ पर गिर जाता है। हाँ जी, आपकी चाय के पैसे आ गए मेरे पास, देख लो। अभी हाथ क्या दे गया गाहक, देख लो 1 मिनट के लिए। तो चाय के पैसे एडवांस में आ चुके हैं। स्पेशल चाय है, आप देख सकते हैं, स्पेशल चाय आज पीने को मिलेगी अंकल के, लेकिन कम अभी कोई मदद जरूर कीजिए, एक हाथ से मदद कीजिए, लेकिन शहर में डिंडोरा ना पीटिए। सहायता जरूर होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि किसी का मदद होनी चाहिए, किसी की सहायता होनी चाहिए। आज इस अंकल की मदद से, इन अंकल जी की मदद से आज उस व्यक्ति की सहायता हम करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं ताकि 50,000 रुपए की जो राशि से ऊपर राशि हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि नोटों का बड़ा बंडल है, उसके असली मालिक, क्योंकि बर्तन वाले जो यहाँ पर एक दुकान है वहां पर एक व्यक्ति आया है अपने पैसे, ये कहाँ पड़ती है? ये साथ ही गली में प्यारालाल एंड सन्स है,
के सामान की उनकी बहुत बड़ी दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है। तो उन्हीं का जो सर्वेंट है दुकान पे काम करता है, तो वो अभी आया था कि थोड़ी देर पहले, आधा पौना घंटा पहले वो आदमी इधर नहीं आया, लेकिन उनकी दुकान से पूछ के उधर का उधर चले गया। तब तक उनको भी नहीं पता था कि जहाँ किसी को पैसे मिल चुके हैं। फिर जैसे ही उन्होंने ये बात हम मुझे बताई तो मैं इनको गया करबंदा जी के पास, CCTV लगा हुआ है, तो इन्होंने कहा मैंने अपने बेटे को घर जैसे वो आता है हम उसकी फोटो निकालते हैं, फुटेज निकालेंगे। नेचुरली जब आप फुटेज उसको इनको करोगे, अपना प्रसारित करोगे, तो कोई ना कोई उसका नॉन जानकार जहाँ वो खुद। विपिन जी, पहली बात तो इस समय कम से कम 2000 लोग देख रहे हैं वीडियो, 2000 से ऊपर लोग, कम से कम इस समय 50,000 से ऊपर लोग ये वीडियो देख भी चुके हैं और शेयर भी कर रहे हैं। दबा के शेयर जरूर कीजिए ताकि हजारों रुपए की जो राशि है वो उस व्यक्ति तक जरूर पहुंच पाए। और इसी समय, क्योंकि पहले भी ऐसे करनाल ब्रेकिंग न्यूज और आप सभी फॉलोअर्स की वजह से ऐसे बहुत से बुजुर्ग लोग जो भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, ऐसी बहुत सी माताएं हैं वो रास्ता भटक जाती है, ऐसे बहुत से बच्चों को, तकरीबन 20 से 25 बच्चों को करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम जो है उनके परिवार तक मिलवा चुकी है, जो रास्ता भटक जाते हैं। कोई 3 साल का होता है, कोई 5 साल का होता है, और खबर चलते ही उनके माँ बाप का फोन आ जाता है। हम उम्मीद कर रहे हैं, हमारे हाथ में फोन है, आप जिसकी भी राशि है वो हमारे मोबाइल नंबर पर फोन कर सकता है, नहीं तो घंटाघर चौक पे हमारे यहाँ पर आ सकता है। लेकिन जो भी व्यक्ति आएगा वो अपनी नोटों की पहचान बताएगा, कौन से के नोट थे, कितने नोट थे, कितनी राशि थी, तभी आप देंगे। हाँ, कहाँ से आई, सोर्स भी तो बताएगा। ये तो है नहीं भाई कोई ऐसे ही कोई आगे कहेगा। आप तो इनकम टैक्स वाली बात कर रहे हो। नहीं, इनकम टैक्स वाली नहीं है। एक देखो, हमारा एक ही मकसद है, एक मकसद है कि ये आदमी जो पैसा जिसका है उसके हाथ में जाए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात क्लियर हो जाएगा जब वो बता देगा कि मेरा नोट 100 का है, 200 का है, 1000 का है, 2000 का है, 5000 का है, 500 का है, वो उस हिसाब से क्लियर हो जाएगा। और कितने नोट है, हजारों रुपए हैं, वो राशि जब आप गिनेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि उसी के हैं। बिल्कुल, बड़ी बड़ी रकम है और उसके जो कहने के मुताबिक उसके सामने फिर आपके कैमरे के सामने गिनी जाएगी और वाकई जो उस बंदे की है तो उसको दी जाएगी। तो बिल्कुल अंकल के पास राशि है, अंकल जी राशि कहाँ गई? जेब में है जी, लॉक कर रखा है। लॉक कर रखा नहीं, देख लो, लोग कैमरे का खोज के ना कोई ले जाए, आपके सामने तो कोई ले नहीं सकता है, इसलिए मैं जेब में डाल के रखा है। देखो आप, ये राशि मेरे पास है जो। अंकल जी राशि कैसे दोगे, आपको क्या बताएगा, पहचान आप बताएंगे? वो आप तसल्ली कर लेना, मैं आपको तसल्ली करवाऊंगा तब। मतलब नोट बताएगा कितने हजार हैं और तब देंगे उसको? बिल्कुल दूंगा, जब बताएगा पूरा, आप तसल्ली पूरी करोगे तब। तो इतने में चाय पी ले हम? हाँ, चाय पी लो, चाय आ रही है ना? वेट करें हम? हाँ, वेट हो। तो अंकल जी ने चाय जो है ऑर्डर कर दिया है, स्पेशल चाय का इंतजार किया जा रहा है। अंकल हम आपको बताना चाहेंगे, ताले चाबी का काम सालों से कर रहे हैं। अब अंकल के पास चाबी तो है इस नोटों के बंडल की, लेकिन वो ताला कहाँ पर है? ताला आप हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें तुरंत, ताकि हजारों रुपए का जो नोटों का बंडल है, एक बड़ी राशि है, बड़े नोट है, हम आपको बता रहे हैं, छोटे नोटों का बंडल नहीं है, बड़े नोटों का बंडल है। तो हजारों रुपए की जो राशि है वो अंकल जी अपनी इस चाबी से खोलेंगे। ताला ढूंढ रहे हैं, चाबी अंकल के पास है, और हमें उम्मीद है कि आपके शेयर की मदद से वो जरूरतमंद व्यक्ति जिसकी ये राशि है, भारी भरकम राशि है, वो उस तक पहुंच पाएगी। हमें पक्का विश्वास है वो जल्द से जल्द करनाल के भगवान वाल्मीकि चौक, भगवान घंटाघर चौक है, वहां पर आ सकता है। और अंकल जी यहाँ बैठे हैं, हालांकि 4 बजे चले जाते हैं। इनकी भी ईमानदारी का आप देखिए कि यहाँ पर बैठे थे, ताला चाबी ठीक कर रहे थे, तभी इनको नोटों का बंडल यहाँ पर मिलता है। एक लेडीज शायद उठाकर ले जा रही थी, आपने क्या देखा था? लेडीज उठा रही थी, मैंने उनको कहा दे दो मुझे, मैंने ले लिया और रख लिया। मैं अंदर गया हूँ, डॉक्टर साहब को बोला है, मैं हकीम साहब को मैंने कहा अभी मुझे नोट मिले हैं, जो आएगा मैं उसको दे दूंगा, मेरे पास हैं। ये मैं अंदर जाके बोला है। उस वक्त आप क्या आप ना रोकते, लेडीज तो ले जाती? बिल्कुल ले जाती जी, फिर हमारा। हाँ, उठा लिया था, इसलिए हमने उठा लिया जी। मतलब लेडीज की नीयत बिगड़ गई थी लगता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो तो मतलब ऐसा था जी, वो नीयत तो हर एक की बिगड़ जाती है पैसे को देख के, किसकी? वो तो जम के खरीदारी करती, शॉपिंग करती। बिल्कुल बिल्कुल करते शायद। लेकिन जिसके पैसे थे वो कहाँ जाता, बेचारा रोता। वही तो बात है ना जी, इसलिए कह रहे हूँ। तो बिल्कुल आप इनके बेटे हैं। तो सुभाष जी के बेटे पहुंच चुके हैं, सुभाष जी के बेटे पहुंच चुके हैं। आपके पिताजी को सैल्यूट आज हर कोई कर रहा है कि उन्होंने ईमानदारी का बहुत अच्छा परिचय दिया है। क्या कहना चाहेंगे? एक नोटों का बड़ा बंडल इनको मिलता है, राशि नहीं बता रहे कितनी है, लेकिन इन्होंने वो किसी को ले जाने नहीं दी, अपनी जेब में नहीं रखी, बल्कि इन्होंने हमें फोन किया ताकि वो किस जरूरतमंद व्यक्ति के पैसे हैं उस तक पहुंचाए जा सके। अगर ये पैसे मुझे भी मिले होते तो हमारे को ऐसी शिक्षा दी गई है कि अगर ये पैसे मुझे भी मिले होते तो मैं भी वापस करता, जिसके हैं उसको जरूर देते। तो पहले आपको भी मिल चुके हैं? नहीं, मेरे को अभी तक तो नहीं मिले जी। अगर फ्यूचर में आगे
कभी मिले भी तो वापसी किए जाएंगे, किसी के रखे बिल्कुल, नहीं। इनको भी अगर पैसे मिले तो वापस जरूर किए जाएंगे। तो चाय आपको हमें भी पिलानी पड़ेगी, अंकल जी ने ऑर्डर कर रखी है। आगे जी आगे, चाहे 2 मिनट में आ रही है। तो 2 मिनट में चाय आ रही है। सबसे बड़ा धन्यवाद जो है हम इनका करते हैं, पुलिस के कर्मचारियों का करते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी यहाँ पर खड़े हैं। सर अभी तक हालांकि फोन नहीं आया, लेकिन इंतजार करेंगे कि जो नोटों का बंडल है, हजारों रुपए की राशि है, किसी जरूरतमंद, किसी गरीब परिवार का हो सकता है, उसके पास जरूर पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचना चाहिए, बिल्कुल पहुंचना चाहिए। जो अपने वो जिसके पैसे हैं वो अपने पैसे बताएगा, कितने हैं, कितने नोट है, कैसे नोट है, जब उसको दिया काले जाएगा। चाबी वाले चाचा के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? ना, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने जो ईमानदारी दिखाई है। आप कितने सालों से देख रहे हैं इनको भी? मैं कम से कम 2-3 साल से देख रहा हूँ। यही रहते हैं, बैठते हैं जी। तो बिल्कुल विपिन जी, हमारे ताले चाबी वाले चाचा जी के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ इंसानियत आज भी जिंदा है और ये मिसाल है सुभाष जी इस बात के। तो देखो, नीयत तो किसी की 100 पे भी बिगड़ सकती है, और इतनी बड़ी भारी भरकम अमाउंट देख के भी उन्होंने फौरन जाके अंदर डॉक्टर साहब आपने को जो बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे पैसे मिले हैं, और हमारे उसी टाइम हमारे को बताया गया, हमने आपको बताया। एक बात आपके माध्यम से मैं और कहना चाहता हूं, अगर किसी पुलिस थाने चौकी में भी कोई पैसे गुम होने की कोई सूचना देता है तो वो भी आपसे अपना रास्ता कायम करें, ताकि आपसे वो कनेक्शन बनाएं कि ताकि अपील करेंगे वीडियो शेयर हाँ करें। बिल्कुल वीडियो भी शेयर करें। और पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये मैं अपील करना चाहता हूँ, वो किसी भी चौकी थाने में, अपने जिले के किसी भी चौकी थाने में कोई पैसे गुम होने की कोई कंप्लेंट लिखाता है तो वो मीडिया जी से उसको कांटेक्ट करना चाहिए। और बड़ी राशि है, बड़ी राशि बड़ी है, छोटी राशि होती है तो यहाँ तो किसी भी गौशाला में, मंदिर मस्जिद कहीं भी दान दी जा सकती थी, लेकिन एक बड़ी अमाउंट है और हमारा यही मकसद है कि वो सही हाथों में, सही बंदे की जिसकी है उसके हाथों में जाए। तो बिल्कुल जिसकी ये राशि है उसके पास पहुंचनी चाहिए। हमें भी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें। अंकल जी यहाँ पर बैठे हैं, सुभाष जी, जो ताला चाबी का काम करते हैं। अब चाबियां तो बहुत है इन अंकल के पास, चाबियां बहुत है अंकल, चाबियां तो बहुत है आपके पास। अब ताला काफी देर हो गई आ नहीं रहा। ताला भी आ जाएगा, अभी कोई बात नहीं। आपने इतना प्रचार किया है, इतनी आपने हिम्मत की है, आपकी कुर्बानी है, बलिदान है, जो आप 1 मिनट के पहले आ जाते हो। ईमानदार आदमी हो आप, इसलिए आप आ जाते हो। बेईमान आदमी होता तो ना आता इतनी जल्दी। पहले तो आपको सैल्यूट है, हमें तो फोन किया, हम तो 2 मिनट में जहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँचते हैं जरूर। मैं सैल्यूट आपको करता हूँ, आपको कर रहा हूँ जी। क्योंकि आप। लेकिन अंकल जी चाय कहाँ से आ रही है? चाय आ रही है भाई, चाय यहाँ आती। चाय पी के जाएंगे आज आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ चाय आती लेट है, आ जाती है, मिनटों में आ जाएगी, कोई बात नहीं। स्पेशल चाय बोली आज आपने? स्पेशल बोली चाय, बिल्कुल स्पेशल दूध में अब ताले वाले का तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिसका ताला है ये? हाँ, मैं उसको कहता हूँ आप जल्दी आओ, लो, आपका पता नहीं कितनी जरूरत होगी आपको। हमारा अगर 500 रुपया गुम होता है ना, हम 3 दफा बाजार में घूमते हैं, कहीं वो 500 का नोट मिल जाएगा या नहीं, फिर हम ये जेब खोलेंगे, ये खोलेंगे, ये खोलेंगे। कई दिन तो नींद भी नहीं आती। नहीं, नींद तो आ जाती बड़े का ईमानदारी का कमाया हुआ अगर गुम हो जाए तो कई दिन तो आदमी सोचता है कि कहाँ गया। सोचने की बात होती है 1-2 घंटे, उसके बाद कोई सोच नहीं है, इंदर है बस। आओ जी, तो चाय आ चुकी है, तो हम थोड़ी देर के लिए चाय का लुत्फ अंकल जी के साथ जरूर जो है लेंगे। चाय वाला भी आप देख सकते हैं चाय लेकर पहुंच गए हैं। अंकल जी आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए चाय मंगाई है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अंकल के लिए जरूर एक बार ताड़ियां जरूर बजाई जाए, ताकि अंकल जी की जो ईमानदारी का परिचय है वो ये है कि बड़ी राशि है, हजारों रुपए की राशि है, और जिस जरूरतमंद व्यक्ति की ये राशि है, जिस जरूरतमंद अंकल की ये राशि है, जिस जरूरतमंद पिता की ये राशि है, किसी जरूरतमंद बूढ़ी माँ की ये राशि हो सकती है, उस तक ये राशि पहुंचाई जा सके। और जिसकी ये राशि है, जिसका ये हजारों रुपए का बंडल है, वो अपने नोटों की संख्या बताकर, कौन से नोट है उसका बताकर वो यहाँ से ले सकता है। तो थोड़ी देर बाद हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। हमें पक्का विश्वास है कि कुछ ही देर में वो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचने वाला है, वो हमारे मोबाइल नंबर पर तुरंत जानकारी दे सकता है। इसलिए हम थोड़ी देर चाय पीते हैं और यहाँ पर इंतजार करते हैं ताकि वो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे और अपना हजारों रुपए का बंडल लेकर जाए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, तो उस पर आप दोबारा से कुछ ही देर बाद लाइव जरूर देखिएगा। जिसकी ये राशि होगी उस तक भी हम पहुंचाएंगे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि हजारों रुपए का बंडल उस तक पहुंचाया जा सके।
इसलिए थोड़ी देर हम भी चाय पी लेते हैं। बड़ा समय बाद हमें भी समय मिलता है कि 2 मिनट फुर्सत के जरूर बैठे, लेकिन अंकल जी के साथ इतने में फुर्सत के 2 पल हम यहाँ पर जरूर बैठते हैं ताकि ये राशि वहां तक पहुंचाई जा सके। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक ग्रुप्स में, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको राशि नहीं बता रहे हैं, भारी राशि है, यानी कि बड़ी राशि है। इसलिए तुरंत इस वीडियो को आप सभी शेयर करें ताकि मोटी राशि असली व्यक्ति तक, असली जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाई जा सके। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।